हेलो दोस्तों, मेरे खनानीरे एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि मेरे कंटेंट जो है वो बहुत यूनिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। उस आधार पर मैं ये वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो ये आपको हर एग्ज़ाम जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और को शेयर कीजिए ताकि उसे हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो ग्राफिक्स की जो बेस्ट क्वालिटी देता है वो प्रिंटर नहीं देता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है आप लोगों को कि ग्राफिक्स की अगर हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो प्लॉटर यूज़ किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा सी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर्स विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर। जो 80286 माइक्रो प्रोसेसर है वो किस में था? तो 80 कंप्यूटर्स में था। क्वेश्चन सही ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज़। सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए क्या बेस्ट है, सुटेबल क्या है? तो प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड, पेरोल प्रोसेसिंग, ये दोनों में सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग यूज़ होती है। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसको नहीं बोलेंगे? अरेंजिंग को नहीं बोलेंगे, मैनिपुलेटिंग को नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटिंग को नहीं बोलेंगे या गैदरिंग को नहीं बोलेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा डी। डेटा को कलेक्ट करना प्रोसेसिंग नहीं कहलाता है। जैसे कहीं से भी आपने डेटा को कलेक्ट करा वो प्रोसेसिंग नहीं कहलाएगा। अगर आप उसके ऊपर कुछ अरेंज कर रहे हैं या कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग कहलाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर आएगा डी, गैदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरली इन। जो डिजिटल कंप्यूटर थे वो सबसे पहले कहाँ पर इन्वेंट किए गए थे? तो यूएसए में इन्वेंट किए गए थे सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर। तो हमारा सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 46, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में क्या करता है? तो हमारा सही ऑप्शन है ए, इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। भाई हार्डवेयर अकेला क्या कर लेगा, है ना? जब तक सॉफ्टवेयर अगर किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो हार्डवेयर वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? इन्हेंस करता है कैपेबिलिटी हार्डवेयर मशीन की। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, टुडेज कंप्यूटर गेंड IBM was earlier known by different name which was changes in 1924. What was that name? जो IBM था 1924 के पहले उसका नाम कुछ और था। पहले 1924 के बाद उन्होंने नाम बदल लिया और IBM कर लिया। उसके पहले उसका नाम क्या था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा बी, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48, बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस। What information does it address specify? जो डिस्क ड्राइव होती है उसका एड्रेस किस में मेंशन किया जाता है? जैसे हमारा एड्रेस होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है ना? उसमें नंबर भी होते हैं, उसमें ABCD भी होती है। तो इसी तरह से डिस्क ड्राइव में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सभी चीज़ें रहेंगी भाई। ट्रैक नंबर रहेगा, सेक्टर नंबर रहेगा, सरफेस नंबर रहेगा। तो हमारा सही ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ दी अबाउ, डी। क्वेश्चन नंबर 49, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना क्या कहलाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग मैंने 10 में से 7 एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को देखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए, शॉर्टिंग। लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना शॉर्टिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। लॉजिकल यूनिट क्या करती है भाई? तो सही ऑप्शन है बी, टू कंपेयर नंबर्स। कंपेयर करने का काम करेगी, रिजल्ट जनरेट नहीं करेगी, कंट्रोल फ्लो भी नहीं करता और मैथ वर्क भी नहीं करेगी। लॉजिकल सीक्वेंस करता है, कंपैरिजन करता है। ठीक है,
तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। जब तक के लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपके काम का नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, आपको खुद को फील होगा कि ये क्वेश्चन मैंने रेखा मैम से पढ़ा था। तो बहुत यूनिक क्वेश्चन लाती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाती हूँ। तो उस मेहनत को साकार कीजिए, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए। टिल देन मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।